तो ग्रीष्म ऋतु में लास्ट हमारा पॉइंट चल रहा था, एक तो ये मुक्ता मणि आदि धारण करने की बात आई है। देखो ये जो होते हैं ना रत्न, इनका शीतल इम्पैक्ट होता है बॉडी के ऊपर। ठीक है, इनका इफेक्ट जो आता है वो शीतलता देने वाले होता है, तो उस तरह याद कर लो, गर्मियां हैं क्योंकि। क्या चीजें वर्जित हैं? तो लवण, अम्ल, कटुरस। अब इनको रटने की जरूरत नहीं है, आप पीछे जाके देख लो। अगर भौतिक संगठन कोई बताना चाहे बता सकते हो, चलो। अम्ल रस का क्या होता है बोलो? पृथ्वी प्लस पृथ्वी, अग्नि। अग्नि। तो अग्नि आ गई तो नहीं लेना इसलिए, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु चल रही है। लवण का क्या होता है बोलो? जल जल प्लस अग्नि। जल, अग्नि। अग्नि है, फिर नहीं लेना। कटु में बोलो क्या होता है? वायु होगी। वायु, अग्नि। वायु और अग्नि। क्लियर? तो यहाँ भी अग्नि आ गई, तो क्योंकि सब में अग्नि आ गई है, वो ग्रीष्म ऋतु है, तो अग्नि वाली चीजें क्यों लोगे आप? तो ये रसमना है, रटने नहीं है, कॉन्सेप्ट से निकल जाता है। व्यवाय व्यायाम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 2 ऋतुओं में मना है जहां बल हमारा कम होता है। तो कौन कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म और वर्षा। ठीक है, आगे आ जाओ। अगली ऋतु है वर्षा ऋतु चल रहा है, जिसको अभ्र काल भी कहा जाता है। अभ्र यानी आकाश में बादल जो होते हैं ना, उनके नाम पे। तो वर्षा ऋतु चल रहा है, अभ्र काल। चलो यही एक पॉइंट लिख लो। लिखो आकाश के सारे पर्याय। आकाश के वो किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? तो लिख लेंगे अग्र। अभ्रक। और दूसरा लिख लो मेघ, यानी बादल जो होता है, उनके सारे पर्याय वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मुस्ता या नगरमुख। नागरमोथा एक ही बात है। ठीक है, तो मुस्ता या नागरमोथा के लिए मेघ के सारे पर्याय। आगे देखिए। तो वर्षा में क्या होता है? पीछे आपने बसंत में देखा था, तो बसंत में लिखा हुआ था काय अग्नि बाधते, यानी काय अग्नि कम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो यहाँ भी लगभग वही बात लिखी हुई है कि पक्ता भवती दुर्बला, कि अग्नि दुर्बल हो जाती है। जल का अम्ल विपाक हो जाता है, तो वर्षा ऋतु में सारे जल दूषित हो जाते हैं। एक तो कि बारिश पड़ी, सारे पानी मिल गए आपस में, पहले इतनी सुविधाएं थी नहीं कि लोगों ने घरों में स्टोर कर लिया पानी। ठीक है ना, तो सारे जलों का अम्ल विपाक हो जाता है, सारे जल दूषित हो जाते हैं। पवन आदि कुपित हो जाता है, तो आपने देखा वायु के कुपित होने का टाइम वर्षा ऋतु। सभी भोज्य और पेय पदार्थ मधु से संस्कारित करके लेने चाहिए, बहुत जरूरी बात है। पुराण अन्न का सेवन करा रहे हैं, जंगल मांस यहाँ भी खिला रहे हैं, यूष खिला रहे हैं। माधविक सीधु आपने पीछे बसंत में भी देखे थे। बसंत में अगर याद करना चाहो, हमारी एक ट्रिक भी है। बसंत जो ऋतु आई थी, कि बसंता की मासी पंचकर्म कराने आई है। तो बसंता यानी बसंत ऋतु, मासी मतलब माधविक और सीधु की बात है वहां। और पंचकर्म भी कराते हैं वही, मतलब मेनली वमन कराते हैं। किसी को याद ना रहे तो उस तरह भी याद रख सकते हो। बाकी यहाँ भी है माधविक और सीधु, देख लोगे। महेंद्र जल, कोप जल, सारस जल, तो ये स्टोर करने के पानी अलग तरीके हैं। महेंद्र जल तो आकाश का जल है, सीधे गिर रहा है, कुएं का पानी। तो मतलब जहां पे थोड़ा आपने बाउंड्री वगैरह बना रखी है, जो पानी गंदा नहीं हुआ है, बाकी पानी की मिक्सिंग नहीं हुई है, तो क्या है ना, वो पानी आप ले सकते हो। क्या चीजें वर्जित है? आतप अवश्य है। देख लिया हमने, बोलो कौन सी 2 ऋतुओं में नहीं है? आतप अवश्य है, बोलो बेटा। वर्षा और शरद ऋतु। वर्षा है। वर्षा में तो लिखा है यहाँ वर्षा, और दूसरी शरद बता रहे हैं, शरद सही है, कुछ और तो नहीं करना। ग्रीष्म। ग्रीष्म। ग्रीष्म करनी है, देख लेते हैं चलो एक बार। देखोगे वर्षा और शरद ही है बेटा। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक ने हाँ जवाब दिया मैं। ऐसा नहीं लिखने जवाब दिया मैं। माइक ऑफ कर लोगे? ऐसा नहीं है कि मैं जवाब दोबारा करूं। देखो ये एग्जाम में भी होता है, वाइवा में भी होता है। आप सही जवाब देते रहो, एग्जामिनर पूछेगा अच्छा ऐसा, और आप तुरंत चेंज कर देते हो। चेंज नहीं करना, सही जवाब था वर्षा शरद आतप अवश्य है। क्लियर? माइक ऑफ कर लो। ठीक है, आगे देखिए। तो माधविक और सिधु, महेंद्र जल, कोप जल, सारा जल ये सेवन करना है। वर्जित चीजें आतप अवश्य है, देख लिया। वर्षा में और शरद ऋतु के अंदर मना है। दिवा स्वाप नहीं करना, क्योंकि शरद की बीवी दिन में नहीं सोएगी, वर्षा ऋतु है। उदमंथ नहीं लेना, हेमंत उदमंथ वर्षा के साथ जाएगा तो नहीं लेगा। नदी का जल नहीं पीना है, कि वो जल दूषित हो चुका है, बताया ना, वहां कोई बाउंड्री नहीं है रोकने के लिए, गंदा पानी आके मिल जाएगा। व्यवहार व्यायाम मना ही है। नेक्स्ट ऋतु पे आ जाओ। शरद ऋतु चल रहा है, इसको घनात्य भी कहा जाता है। शरद ऋतु और घनात्य। तो शरद जहाँ पित्त का प्रकोप होता है नेचुरली, तो वहां ऐसी चीजें लोगे जो पित्त का शमन करती हो, तो जैसे मधुर, लघु, शीतल, तिक्त आहार। ठीक है, तो तिक्त, कषाय, मधुर रस जो होता है, पित्त का शमन करता है, इसलिए इस तरह की चीजें लेते हैं। मात्रा सुप्रकांक्षित है, यानी मात्रा पूर्वक चीजों का विचार करके खाना चाहिए। तिक्त सर्पी का पान करना है। विरेचन कराना है, पित्त के लिए श्रेष्ठ औषध कही गई है। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो कि विरेचन को पित्त दोष की श्रेष्ठ चिकित्सा कहा गया। किसके द्वारा? चरक के द्वारा, चरक चिकित्सा
4 में रक्त चिकित्सा अध्याय, चरक चिकित्सा 4। ठीक है, तो सर्पी पान करा रहे हैं, तिक्त सर्पी पान, वो भी सर्पी अपने आप में पित्त के लिए अच्छा होता है, विरेचन करा रहे हैं, रक्त मोक्षण करा रहे हैं। तो ये चीज रटी नहीं जाती, ये तो कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये तो नॉर्मल बातें हैं, इनको रटा नहीं जाता है। वर्षा में संचित पित्त शरद ऋतु में प्रकोपित होता है, ये भी जानते हैं हम। एक श्लोक लिखा हुआ है, ओरिजिनली इस चैप्टर का नहीं है, तो इसका रेफरेंस पूछ चुका है, तो ये रेफरेंस जो है लिख सकते हो। ये शारीर 2 का रेफरेंस है, चरक शारीर 2। ठीक है, इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि दोषों को कब निकाल देना चाहिए, उनके प्रकोप काल में शरीर से निकाल देना चाहिए। जब संचय होता है दोषों का, उसके बाद प्रकोप जब होता है, तब उनको बाहर निकाल देते हैं। एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप ध्यान करो, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम जब वमन कराते हैं ना, तो वमन कराने के पहले क्या करते हैं, व्यक्ति के शरीर में कफ को बहुत बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है कफ का या दोषों का उत्क्लेश करना। तो यहाँ तो नेचुरली स्टेज जब आएगी, कब आएगी, जब दोषों का प्रकोप होगा, तो मतलब वही हुआ, उत्क्लेश की अवस्था में है, तो उस समय उनको बाहर निकाला जाता है। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे यहाँ कह रहे हैं देखो कि हेमंतिकम दोषयम बसंते प्रवाहयम, कि हेमंत में जो दोष इकट्ठा हुआ उसे बसंत में निकाल दो। तो बताओ चरक ने कौन सा दोष कहा है हेमंत में इकट्ठा होता है, संचय होता है जिसका, कफ। कफ का। और कफ को कब निकालते हैं हम लोग, यानी प्रकोप काल कब है उसका, बसंत। बसंत। तो इस पूरे श्लोक में कोई नई बात नहीं लिखी है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, वही बात लिखी है जो पीछे मैं आपको पढ़ा के आया हूँ, कि कब संचय है, कब प्रकोप है, कब प्रशमन है। खैर वो तो लिखा नहीं है प्रशमन कब है। तो आपको याद रखना है दोषों को कब बाहर निकालते हैं बॉडी से, उनके प्रकोप काल के अंदर। ठीक है, तो वही ये श्लोक है कहाँ का, चरक शारीर 2। नेक्स्ट आ जाओगे। एक हंसोदक पान की बात आई है, हंसोदक क्या होता है, इस पे सवाल आता है, और किस ऋतु में इसका सेवन करते हैं। तो हंसोदक का प्रयोग कराया जाता है शरद ऋतु के अंदर। इसको बनाते कैसे हैं, कि आपने जल लिया, उसको दिन भर सूर्य की रोशनी दिखाई और रात्रि भर चंद्रमा की रोशनी दिखाई। तो ऐसा जल जिसको सूर्य और चंद्रमा दोनों की रोशनी दिखाई गई है, उसको बोला जाता है हंसोदक। इसके पीने की बात आई है शरद ऋतु के अंदर। ठीक है, वही लिखा है, देख लेंगे आप। दिवाम सूर्यांशु संतप्तम निशि चंद्रांशु शीतलम। तो ये क्या है, हंसोदक। हंसोदक का वर्णन चरक ने तो किया ही किया है, साथ साथ काश्यप में, रस रत्न समुच्चय में और हृदय में भी आया है, याद रख सकते हो। चरक, काश्यप, रस रत्न समुच्चय और हृदय सब ने किया। इसी तरह एक जल होता है अंशुदक, उसका उल्लेख हारित ने किया है, मेनली हारित का नाम याद रखोगे। भाव प्रकाश योग रत्नाकर भी लिखे हुए हैं, लेकिन हारित को आप मेनली याद रखना। और यही लिखा हुआ है कि हारित ने जल 4 तरह के बताए हैं, पापोदक, रोगोदक, अंशोदक और आरोगोदक। तो चाहो तो देख सकते हो। मेन पॉइंट यही है कि हंसोदक शरद ऋतु, दिन में और रात में रोशनी दिखाते हैं उसको, सूर्य और चंद्रमा की क्रमशः, तब तैयार होता है। और जो अंशुदक है, इसका उल्लेख हारित ने किया है। हारित ने जल 4 तरह के बताए। टाइप आपको नहीं रटने हैं, कोई जरूरी बात नहीं है। आगे देखें, क्या चीजें वर्जित हैं शरद ऋतु के अंदर, ध्यान आ रहा होगा। वसा नहीं लेना, तेल नहीं लेना, कि फैट बढ़ा हुआ है बॉडी में, है ना। ओदक अनुप मांस, तो नॉनवेज खाने को भी मना कर दिया क्योंकि फैट बढ़ा हुआ है। आतप अवश्य है, पढ़ चुके हो, वर्षा और शरद के अंदर नहीं सेवन करना। चार नहीं लेना इसको। दही हे शिव में खानी है सिर्फ, हेमंत, शिशिर और वर्षा, उसके अलावा सब में मना ही है, मतलब तो यहाँ दधी मना है। दिवा स्वाप नहीं करना, शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना है, तो शरद आगे देख लो ऋतु। प्रागवात यहाँ मना किया गया है, सीधी रोशनी नहीं आनी चाहिए, सीधी हवा माफ करें। शरद ऋतु के अनुकूल विहार क्या है, तुम माला, विमल वस्त्र ये सब धारण करोगे। प्रदोषे च इंदु रश्मया, बहुत जरूरी है। सवाल देखो इन्हीं चीजों पे मिलेंगे जिनके लिए आपको कंपैरेटिव कुछ चीज मिल जाएगी सामने, उन्हीं पे सवाल आते हैं। तो ग्रीष्म में आपने देखा था कि ग्रीष्म ऋतु में पूरी रात आप सूर्य चंद्रमा की रोशनी में सो सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रदोष काल के अंदर। तो ये चीज याद रखोगे। आगे यहाँ पे उपशय बता रखा है कि उपशय क्या होता है। तो 2 शब्द हैं बेटा, एक होता है उपशय और एक होता है अनुपशय। उपशय का मतलब होता है वो चीज जो आपको लाभ पहुंचाएगी, उसको बोला जाता है उपशय। जो आपको नुकसान पहुंचाए, उसको बोलते हैं अनुपशय। तो यहाँ कह रहे हैं उपशय क्या है, उपशेते यद औचित्याद ओक सातम्यम तद उच्यते। दूसरे श्लोक देख रहे हो, 7वें अर्थ हो, ये उपशय अर्थ है। आपकी बुक्स के अंदर ना बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है, ये आ जाता है श्लोक नंबर 49। लिख रहे हैं इस प्रकार की चेष्टा
और आहार, जो आहार और विहार उचित होने से शरीर के लिए हितकारी हो, उसे ओक साथ में कहते हैं। इसका ये मतलब इन्होंने लिखा है, उपशेते यद औचित्याद ओक साथ में तदुच्यते। अब मैं आपको इसका सिंपल मतलब बता रहा हूँ। तो ओक साथ में हम कहते हैं, एक चीज तो होती है साथ में होती है, जैसे हम सब लोग बचपन से जल पीते हैं, बचपन से शीर का सेवन करते हैं, तो वो हम सबको साथ में चीजें हैं। जनरली बहुत कम लोगों को होता है कि भाई ठीक है लैक्टोज इंटॉलरेंट है, वो एक अलग बात आ गई। अदरवाइज ज्यादातर लोगों को ये चीजें साथ में होती हैं जन्म से ही। कुछ चीजें होती हैं ओक साथ में, जिनको आप लगातार प्रयोग करके अपने लिए बना लेते हो अच्छा, उनको रियल में बोला जाता है ओक साथ में। क्लियर? बाकी यहाँ तो परिभाषा टाइप लिखी है, तो इसको सीधा रट लोगे आप, जो श्लोक लिखा है, उपशेते यद औचित्याद ओक साथ में तद उच्यते। दूसरा कह रहे हैं साथ में अर्थ हुई उपशय अर्थ। ये चरक विमान एक का श्लोक है कि भाई साथ में और उपशय एक ही बात है। अगर मैंने कहा कि भाई ये चीज मुझे साथ में है, तो मतलब वो चीज मेरे लिए उपशय है, मतलब फायदा करती है। रसों के अनुसार साथ में सात होते हैं, कैसे? मधुर, अम्ल, लवण, कड़ू, तिक्त, कषाय, हर रस के लिए अलग अलग। और एक हो गया सभी रस साथ में है किसी को, यानी कुछ भी खा ले कोई नुकसान नहीं होता। जैसे बच्चों में देखा होगा ना, चाहो तो लिख सकते हो कि छोटे बच्चों को 6 महीने के पहले अम्ल रस बिल्कुल मना है। छोटे बच्चों को ना अम्ल रस नहीं देते 6 महीने के पहले। तो छठे महीने पे उनका फल प्राशन कराते हैं आचार्य काश्यप। पहली बार बच्चों को फल जो चढ़ाते हैं वो 6 महीने पे। तो उसके पहले अगर आप दोगे बच्चों को, देखते हो वैसे भी, तो एक और पॉइंट लिख लो। अब मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड इन्फेक्शन तो कौन से होते हैं? तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूआरटीआई। तो बार बार वो खांसी जुकाम ये सब होता रहता है उनको। तो अगर आप कुछ खट्टा इस्तेमाल कराओगे ना, तो हो सकता है कि फिर एलर्जी भी डेवलप हो जाए, और खांसी जुकाम तो ये हो ही सकता है। ठीक है? तो रसों के अनुसार साथ में सात है, कि सबको सब रस पथ्य नहीं होते। और एक होता है जिसको सारे रस पथ्य होते हैं, तो 6 अलग अलग रसों के लिए, और एक हो गया सारे रसों के लिए। एक कह रहे हैं कि चार भेद भी बताए गए हैं। कुछ आचार्य चार भेद भी बताते हैं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चार भेद के नाम लिख लो चलो। ऋतु साथ में, ओक साथ में, देश साथ में, और रोग साथ में। लिख लो, ऋतु, ओक, देश और रोग साथ में। अगर भूल जाओ तो ट्रिक लिख सकते हो कि ऋतु को देश में आकर रोग हो गए, ऋतु को देश में आके रोग हो गए। मतलब ऋतु से ऋतु साथ में, ऋतु को देश में यानी देश साथ में, आके, आके मतलब ओक साथ में, रोग हो गए तो रोग साथ में। तो ये चार टाइप है, कुछ आचार्यों के अनुसार ये चार टाइप भी है। यही देख पा रहे हो, आचार्य चक्रपाणि ने उपशय के 18 भेद बताए हैं। चलो बता दो फिर, कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं। मंजिता, चरक संहिता पर लिखी गई पहली टीका का नाम? प्रथम टीका सर वो चरकन्यास। चरकन्यास। नेक्स्ट बता देंगे, अनंत। जी सर। चर चरकोपस्कार किसने लिखी है? योग रत्नाकर। योग रत्नाकर नहीं बेटा, सही बोल रहे थे इसको। योगेंद्र नाथ सिंह सर। ठीक है। योगेंद्र नाथ सिंह। अंतर है, योग रत्नाकर तो खुद एक बुक है, और उसके राइटर के नाम में बड़ा डाउट है। चाहो तो लिख सकते हो, शायद बताया हो मैंने। लिख लो, योग रत्नाकर बाय मयूरपाद भिक्षु। एक भिक्षु है, मतलब मयूरपाद उनका नाम है, कि संभवतः उन्होंने लिखी है। लिख लो, योग रत्नाकर बाय मयूरपाद भिक्षु। वो भी डाउटफुल है, आगे चाहो तो क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हो कि ये क्लियर नहीं है इन्होंने लिखी है, लेकिन आंसर लगवा चुका है एक बार। चलो वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो चक्रपाणी उपशय के 18 भेद बताए। तो जब मैं आपको चरक निदान एक पढ़ाऊंगा ना, तो वहां ये 18 उपशय हम लोग डिस्कस करेंगे, बड़े जरूरी से हैं, नंबर याद रखना। चक्रपाणी ने उपशय के 18 भेद बताए। नेक्स्ट है सुश्रुत के काल के कुल 11 भेद, और वाग्भट के काल के 12 भेद, संग्रह के 12 भेद। कैसे हैं मैंने आगे लगा रखे हैं, आपको दिखा दूंगा मैं। नंबर याद रखो फिलहाल। तो सुश्रुत काल के 11 भेद, और संग्रह काल के 12 भेद। नेक्स्ट देख रहे हो, आचार्य हारित काल के 3 भेद बताए, अतीत, अनागत और वर्तमान। समझ आ रहा होगा ना, एक अतीत जो बीत चुका है, एक अनागत जो आने वाला है भविष्य, और एक वर्तमान जो करंट में चल रहा है। काश्यप ने काल के 2 भेद बताए, शुभ काल और अशुभ काल। ये बहुत जरूरी है, इसको देखोगे। और नाम भी दिए इनके लिए, शुभ काल के लिए उत्सर्पणी, और अशुभ काल के लिए अवसर्पणी। ठीक है, शुभ काल उत्सर्पणी, और अशुभ काल अवसर्पणी। उत्सर्पणी के डिवीजन आदि युग, देव युग और कृतयुग। और अवसर्पणी के डिवीजन त्रेता, द्वापर और कलयुग। त्रेता,
द्वापर और कलयुग। तो यहां कह रहे हैं कि कृत युग में हमारे शरीर का संगठन जो था वो नारायण की तरह था, तो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, नारायण यानी भगवान के जैसे थे हम लोग बिल्कुल। और फिर त्रेता में क्या हुआ, अर्धनारायण हो गए, मतलब द्वापर में केशिक या कौशिक कहा जाता है, मतलब ऐसा कि जैसे सूक्ष्म कोई धागा हो, उस तरह की संरचना, जैसे आरण्य के साथ हम लोग रिलेट करते हैं। जो मॉडर्न थ्योरी है वो ये कहती है कि आरण्य सबसे पहले था, उससे हम सबका निर्माण हुआ, बाद में धीरे धीरे वो डेवलप होती गई चीज, यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर इस तरह करके। ठीक है ना। तो त्रेता में अर्धनारायण, द्वापर में केशिकी, और कलयुग में पिशित। पिशित कहते हैं मांस के लिए। तो आज हम क्या है, मांस है बस, है ना। कोई ज्यादा मोटा मांस है, कोई कम मोटा मांस है, ज्यादातर तो मोटे मांस है, बढ़ते चले जा रहे हैं हम शरीरों में सभी। तो काश्यप दो भेद, शुभ काल है, शुभ काल, शुभ काल के शुभ काल को उत्सर्पणी भी कहते हैं, आदि युग, देवयुग, कृतयुग, ये डिवीजन है। अवसर्पणी के त्रेता, द्वापर और कलयुग। आपको शायद मैंने आयु बताई हो कि कितनी कितनी आयु किस युग में थी। तो सतयुग या कृतयुग भी कह सकते हो, उसमें आयु कितनी होती है बोलो। 400 वर्ष। 400। 400। त्रेता में 300। ठीक है, 300। तो बाकी देख सकते हो, 300, त्रेता में 300, 200, 100। द्वापर 200, कलयुग में 100 वर्ष। ठीक है बेटा, आगे चलेंगे। तो मैंने आपसे बताया अभी कि सुश्रुत के काल के 11 भेद हैं और संग्रह के 12 भेद हैं। तो देखो ये लिखे हुए हैं, मैं रटने को नहीं कह रहा आपसे, जिसका मन हो देखने का। 12 कौन से भेद होते हैं, ये है मात्रा, काष्ठा, कला, नाडिका, मुहूर्त, याम, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन और वर्ष। काउंट करोगे 12 हो जाता है। ठीक है। आप अपनी बेसिक नॉलेज के लिए थोड़ा सा, अगर आपको आइडिया नहीं है इन चीजों के बारे में, तो देख लेना एक बार इसको अच्छे से। एक दो चीजें मैं कहूंगा कि हाँ बिल्कुल रटनी है, उनको जरूर देख लेना। जैसे 15 मात्रा का एक काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला, 20 सही 1/10 कला की एक नाटिका। ठीक है। और देख सकते हो 4 याम का एक दिन या रात। ठीक है। दिन मतलब 12 घंटे, इस तरह रात मतलब 12 घंटे, 4 याम के बराबर होता है। 15 दिन रात से मिलके एक पक्ष बनता है, कहते हैं ना एक पक्ष। तो पक्ष यानी 15 दिन। दो पक्ष का मिला के एक महीना बनता है हमारे यहाँ। जैसे हमारे यहाँ शिशिर ऋतु है, मान लो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, 6 ऋतुएं हैं। मॉडर्न में 12 होती हैं, मतलब महीने। तो दो दो महीनों का मिलके एक ऋतु बनती है, ये मतलब कहने का। 3 ऋतुओं का एक अयन हो जाता है, कि दक्षिणायन है या उत्तरायण है। और 2 अयन का एक वर्ष होता है। तो समझ सकते हो, तो ये बेसिक सा है, इसको एक बार देख लेना। दो तीन चीजें जो आपसे कहें, अगर नहीं आपको आइडिया बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट है बेटा चैप्टर नंबर 7, जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। यहां से तो मैं सवाल करता हूँ आपसे। आरती, जिसको पूछता जाऊं जल्दी बताते जाओ। हाँ जी सर। बेटा अंग भंग, आचार्य वाग्भट के अनुसार किस वेग धारण का लक्षण है अंग भंग? मूत्र। बस यही कहना है, और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ जी। मूत्र शुक्र। मूत्र क्षुधा और शुक्र। मूत्र, शुदा और शुक्र। 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 ठीक है। शुक्र। नेक्स्ट बताएंगे अमित, पिपासा का वेग धारण करने पे क्या क्या चीजें ध्यान आती हैं, क्या क्या होता है पिपासा का वेग धारण करना? सिर्फ पिपासा का है। चलो ठीक है, मैं इजी कर देता हूँ। मैं लक्षण पूछ लेता हूँ, आप वो बताओ मुझे। चलो विनाम बताओ, कि जैसे विनाम विनाम किस किस वेग को धारण करने पे मिलता है? ये नाम सर एक तो मिलेगा अपने को, उसके सिर्फ जरम्बा के, और सर एक मूत्र के वे तरह। शवथु, नहीं एक मिनट रुकोगे, शिराशूल, शिराशूल बताओ, शिराशूल कहाँ मिलता है? फिर सर ये मैंने अभी तक सर पढ़ा नहीं है, एक भी बार आपने सर ऐसा भेजी बता, नहीं रिकॉर्डिंग। ग्रुप में तो ऐड कर दिया ना अमित मैंने? हाँ जी सर, अभी ऐड हो गया सर। अच्छा, हो सकता है मैं तब ग्रुप फॉर्म नहीं किया था। जिसको नहीं मिली वो रिकॉर्डिंग बेटा चैप्टर 7 की मेरे से ले लेना, और बता दिया करो ना, मुझे मैसेज डाल दिया करो। ये अच्छी बात नहीं बाद में ऐसे बताना। चलो ठीक है। भेज देना सर अभी दोबारा। मैसेज डाल देना अमित मुझे, क्योंकि पता है आपको, ओके ओके सर। है ना, ग्रुप होते हैं तो ओके रह सर, जाते ओके। हैं। और दूसरी चीज और है ओके ओके। बेटा, अगर किसी को चीजें नहीं मिलती हैं, है ना, पहले क्या था कि अमित, अमित कब पढ़े थे आप? अ, मेरे ख्याल से 2018-19 में पढ़े थे। हाँ जी सर, सर 19 में पढ़ा, सर 21 में हाँ, सर सिलेक्शन हुआ था।
21 अच्छा बैच ठीक। था सर मेरा पीजी का। अच्छा अच्छा ठीक है। तो उस समय क्या था ना, पहले क्योंकि लोग भी कम होते थे, है ना, मतलब लोग एक ही बैच था, जैसे मान लो ज्यादा नहीं पढ़ते थे। अभी क्या है, 2-3 बैच हो जाते हैं, तो चीजें होच पोच हो जाती हैं। पुराने बच्चे भी हैं जो बैच फिनिश हो चुके हैं, जैसे वो भी इस साल वाले हैं, तो वो भी जुड़े रहते हैं। बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो जाती हैं। तो कभी आप कोई चीज मांगते हो ना मिले, परेशान नहीं होना है। सभी लोग लाइक मैसेज छोड़ दिया करो दोबारा से, कोई बात नहीं, उसमें कहने में कोई शर्म नहीं है। एक बार नहीं मिली, दोबारा मैसेज डाल देना, हक से कह दो। सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा के डाल दो कि सर ये क्या नहीं, आपने मेरा काम कहा था, तो मैं दे दूंगा उस चीज को। ठीक। चलो वापस आ जाते हैं जल्दी से। तो एक दो सवाल और करने थे, कर लेते हैं। आर्यन, जी सर। बाधिर्य किस वे को धारण करने से होता है? सर वीडियो भेजी नहीं थी। चलो ठीक है, फिर मैं नहीं सवाल कर रहा। अगर जिसको वीडियो नहीं मिली, अभी तुरंत क्लास के बाद मुझे पहला काम ये करोगे, मैसेज डालोगे। ठीक है। ठीक है, ज्यादातर लोगों को मिल गई होगी होपफुली, कुछ लोगों को नहीं मिली है जैसा बता रहे हैं। तो मुझे मैसेज डाल देना ये, क्योंकि टाइम लगेगा, इसको रटना पड़ेगा। ये चैप्टर पूरा हो चुका होगा वहाँ। जिन्होंने पढ़ी है वीडियो एक बार क्लियर कर दो, ये चैप्टर पूरा हो गया था, वीडियो के अंदर नहीं था पूरा। सर वैसे वीडियो में फर्स्ट और लास्ट पेज नहीं था। फर्स्ट और लास्ट पेज नहीं था? जी अच्छा, चलो मैं पढ़ा ही देता हूँ फर्स्ट पेज, फिर ये नहीं था तो बता रहे हैं, क्योंकि मेन पेज है। चलो इसको देख ही लो। फर्स्ट पेज है इसका, चैप्टर नंबर 7। तो बेटा चैप्टर में क्या है कि वेग धारण नहीं करने चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि रोग क्यों होते हैं, वेग धारण करने से या वेगों को प्रवृत्त करा देने से, जबरदस्ती। तो दोनों ही चीजें मना है। ना तो जबरदस्ती रोकना है वेगों को, ना ही जबरदस्ती उनको प्रवृत्त कराना है। दोनों ही चीजें हार्मफुल होती हैं। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो मेनली पढ़ेंगे अधारणीय वेग, कि जिनको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। ठीक है। आपको शायद मैंने बताया हो कि चरक संहिता में एक संभाषा ऐसी हुई है जो सिर्फ दृढ़ बल संबित है, उसका नाम है चरक सिद्धि 11 में जो संभाषा हुई है, मतलब चैप्टर में। ठीक है। तो उस संभाषा, उसी चैप्टर के अंदर बताए गए हैं 4 सदा आतुर। और मैंने आपको बताया होगा कि इसका कारण क्या है कि वो हमेशा बीमार रहता है, बोलो। वेग वेग धारण। धारण। वेग धारण वेग हाँ, करने से। धारण तो से। वेग धारण करना, तो यहाँ हमें इंपॉर्टेंस पता चलता है कि वेग धारण करने से रोग हो जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर वही लक्षण दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं चलो कि कौन सा लक्षण किस वेग को धारण करने से होता है। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ये याद होगा तब चैप्टर आगे समझ में आएगा। तो एक देख रहे हो पहले, विनाम। विनाम का मतलब है शरीर का मुड़ जाना। तो मूत्र और जृंभा का वेग धारण करने पे, तो कभी देखोगे भी यूरिन रिटेंशन किसी को होता है जैसे, तो उसको पेन होता है तो वो शरीर को मोड़ लेता है। उस तरह याद रख सकते हो। इसी तरह जृंभा होती है कि जंभाई जब आएगी ना, तो पूरा शरीर लोग मोड़ लेते हैं, देखना। ठीक है, तो उससे भी याद रख सकते हो। तो जृंभा और मूत्र, विनाम। नेक्स्ट है शिराशूल। तो मूत्र, पुरीश और शवथु ठीक कर लेंगे। जृंभा यहाँ लिखा हुआ है, जृंभा काट दोगे, शवथु कर लोगे, छींक यानी। इनका वेग धारण करने पे कभी देखा भी होगा कि छींक आते आते रुक जाए, तो बड़ा खराब सा लगता है कि क्यों रुक गई छींक, है ना, आने वाली थी। तो एकदम से ऐसा लगता है कि सारा जो प्रेशर था ब्रेन का वो चला गया, रिलीज हो गया। तो मूत्र, पुरीश और शवथु, इनका वेग धारण करने पे शिराशूल हो जाता है। शिरो रोग होते हैं निद्रा का वेग धारण करने पे। ठीक है, सोओगे नहीं। देखो भी कई लोग क्या है कि माथे पे हाथ रख रहे होंगे, क्यों, नींद आ रही है, नींद का वेग धारण कर रखा है, तो शिरो रोग हो रहे हैं। ठीक है, तो शिरो रोग निद्रा का वेग धारण करने से। फिर है हृदय व्यथा, शुक्र, पिपासा, इनका वेग धारण करने से। हृदय व्यथा, शुक्र और पिपासा, इनका वेग धारण करने से। याद कर लोगे सीधा, हृदय व्यथा पूछ चुका है। हृदय रोग होते हैं वाष्प और श्रमजन्य श्वास का वेग धारण करने पे। वाष्प यानी अश्रु, और दूसरा जब आप मेहनत करते हो ना, उसके बाद सांस जो चढ़ जाता है, कि वो जो उसका वेग रोक लेते हो, तो हृदय रोग होते हैं। तो लोग कहते भी है ना कि दिल में कोई चीज रखनी नहीं चाहिए, आंसू है तो निकाल दो उनको। देखो आंसू नहीं निकालोगे यानी वाष्प अश्रु का वेग धारण करोगे तो हृदय रोग हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह श्रमजन्य श्वास, की थकावट हो गई है तो दिखाओ, उसको छिपाना नहीं है। विबंध हृदय उद्गार, तो कह रहे उद्गार का वेग धारण करने पे ऐसा लगता है कि बंधन सा हो गया हृदय प्रदेश में, उदर प्रदेश में, है ना। तो जो डकार होती है, बेल्चिंग जो बोलते हैं हम लोग, तो उस अगर वो नहीं हो, वो रुक जाए, तो फिर ऐसा लगता है बंधा बंधा सा। नेक्स्ट है अक्षी रोग, अश्रु का वेग धारण करने पे। आंसुओं का काम ही यही है कि आपकी आंखों को साफ रखते हैं वो। अगर आंसू आना बंद हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो सारी समस्याएं हो जाती हैं। बीच में मेरे साथ जैसे दिक्कत हुई थी वो यही हुई थी। ठीक है ना। तो अक्षी रोग, अश्रु का वेग धारण करने पे। अक्षी गौरव, आंखें भारी हो जाती हैं निद्रा का वेग धारण करने पे, है ना। अय्या में है हमारे स्टूडेंट गौरव। और ये अमित जो था, अमित शांत था, का पता नहीं चला इसने कब सिलेक्शन लिया। ना, इसका सिलेक्शन हुआ तब पता चला कि सिलेक्शन हो गया इसका। कई बच्चों का पता चल जाता है पहले ही, तो ये शांत शांत रहता था पहले भी। आज तो काफी
अब बोल रहा है यहाँ बैच के अंदर, तब नहीं बोलता था, कम बोलता था। तो अक्षी रोग जो है अश्रु का वेग धारण करने पे, और अक्षी गौरव निद्रा का वेग धारण करने पे आंखें भारी हो जाती हैं जब नींद आती है। ठीक है, यकीन ना आए तो 2 मिनट सेशन को आंखें बंद करके सुन लो, तो महसूस कर जाओगे इसको क्या होता है। तो अक्षी गौरव निद्रा का वेग धारण करने पे, अरुचि वाष्प छर्दी उद्गार और क्षुधा इनका वेग धारण करने पे, यानी कुछ मन नहीं करेगा खाने का, ऐसे सोच लो। वाष्प, सोचो आंसू आ रहे हैं, कोई खाने को कहे खा लो, मन करेगा नहीं। सेम छर्दी, कि वॉमिटिंग हो रही है, कोई खाना लेके खड़ा हो कि जल्दी कर लो तो ये खाना है तुमको, है ना, तो नहीं खाओगे ना। सेम है उद्गार, कि उद्गार आ रही है, क्या खाओगे, पहले से पेट भरा हुआ है कि देखो उद्गार आ रही है, लोग ऐसे बताते हैं कई बार कहीं गेस्ट जाते हैं तो, कि भाई हम कुछ नहीं खाएंगे, देखो पहले से पेट भरा हुआ है। अगला है क्षुधा, कि भूख लगी थी कि टाइम पे तो मिला नहीं, अभी तुम ये दे रहे हो तो नहीं खाना अभी। तो ये चारों चीजें ऐसी हैं कि इसके बाद अरुचि हो जाती है, वाष्प छर्दी उद्गार और क्षुधा। नेक्स्ट है भ्रम, बहुत जरूरी है। तो क्षुधा और वाष्प का वेग धारण करने पे, आप लोगों ने जितनी मूवीज देखी होंगी आजकल, अगर दिखाया होगा कोई भ्रम की स्थिति में, तो दिखाया होगा कि रेगिस्तान में कोई आदमी खो गया, है ना, एक वो डॉक्यूमेंट्री भी है, बड़ी फेमस सी बॉस बॉस बेसबॉल की टीम है, वो लोग खो जाते हैं, उनका प्लेन गिर जाता है, वो देखी होगी आप लोगों ने अगर अंटार्कटिका में। तो अक्सर ना अंटार्कटिका भी क्या है, वो रेगिस्तान ही तो है, बर्फ का रेगिस्तान है। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है कि जब आपको पानी नहीं मिले या खाने को ना मिले कुछ, तो आपको भ्रम होने लगता है, वो चीजें दिखाई देने लगती हैं। ठीक, तो वही है कि भ्रम कब होगा, शुद्धा, कि भूख लगी हुई है, कुछ खाने को नहीं मिला, तो लगेगा सामने मैकडी है, होगा कुछ नहीं। ऐसी वाष्प, अश्रु का वेग, तो जब कोई बहुत बड़ा सदमा लग जाता है, दुख हो जाता है, ठीक है, तो लोग उसको ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ऐसा हो गया। तो कहा भी जाता है कि इनको रुलाओ, है ना, इनके आंसू लेके आओ, नहीं तो ये वो चीज मानेंगे नहीं कि ऐसा हो चुका है इनके साथ। तो ऐसे याद रख सकते हो। तो शुद्धा और वाष्प, इनका वेग धारण करने से भ्रम होता है। नेक्स्ट है वंक्षण में आना, इनग्वाइनल रीजन जो है वहां पे आना, मतलब थोड़ा सा कह लो कि अनइजीनेस। तो मूत्र का वेग धारण करने पे, तो स्थान के हिसाब से रिलेट कर सकते हो। आधमान, पुरीश और अपान वायु का वेग धारण करने पे, तो पुरीश और अपान इन्हीं के साथ रिलेट होती हैं चीजें। आधमान पुरीश और अपान दोनों में। मूत्र वेग धारण में मूत्र क्लच नॉर्मल ही है। शुक्र का वेग धारण करने पे विबध मूत्रता। यही चाहो तो एक पॉइंट लिख लो आप, लिखो अश्मरी 4 प्रकार की, अश्मरी जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, वातिक पैतिक कफज, और एक होती है शुक्र अश्मरी, स्पर्मोलिच जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है और किसको होती है लिख लोगे। देखो शुक्र अश्मरी सिर्फ वयस्कों में होती है, मतलब एडल्ट्स के अंदर होती है। और क्यों होती है, शुक्र का वेग रोकने से। ठीक है, अश्मरी 4 तरह की, वातिक पैतिक कफज और शुक्र अश्मरी। शुक्र अश्मरी सिर्फ एडल्ट्स को होती है, और क्यों होती है, शुक्र का वेग रोकने से। तो यहां से आप रिलेट कर सकते हो, देखो विबद्ध मूत्रता, तो अश्मरी हो गई है ना, तो मूत्र का वेग खुल के नहीं आएगा, होता है ना कई बार कि अश्मरी आके फंस जाती है, यूरिन रिटेंशन हो गया, तो उस तरह याद कर सकते हो। नेक्स्ट है विड मूत्र वातसन, अपान वायु का वेग धारण करने पे। विड, मूत्र और वातसन, अपान वायु का वेग धारण करने पे। तो विड यानी मल, फिर मूत्र है, फिर वात यानी अपान वायु की बात कर रहे हैं। तो तीनों का ही अवरोध हो रहा है, अपान वायु में अपान वायु का भी अवरोध हो गया फिर। तो विड मूत्र वातसंग तीनों के हो गए। जबकि पुरीश वेग रोकने पे वात और वर्च अपरिवर्तनम, वहां मूत्र की बात नहीं है, याद रखना, ऐसे डिफरेंशिएट करना है। अपान वायु में मूत्र के लिए भी लिखा हुआ है कि विड मूत्र वात तीनों का संग हो रहा है। जबकि पुरीश वेग धारण में वात वर्च अप्रवर्तनम, तो वात और वर्च दो ही चीजों की बात कर रहे हैं, वर्च यानी मल। नेक्स्ट है अंगमर्द, तो निद्रा शुद्धा और शुक्र का वेग धारण करने पे अंगमर्द। हम याद कैसे रखते हैं, आपको पीछे याद कराया होगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर, त्रय उपस्तंभ, बोलो क्या होता है। आहार निद्रा आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य देखोगे तो वही चीजें हैं इनडायरेक्टली। तो आहार यानी शुद्धा, भूख की बात कर रहे हैं, है ना, निद्रा मतलब निद्रा, और ब्रह्मचर्य तो शुक्र की बात कर रहे हैं। तो अगर वो याद रखो त्रयोपस्थम, तो उस तरह से याद हो जाता है कि अंगमर्द, आहार मतलब शुद्धा, फिर निद्रा तो है ही, और ब्रह्मचर्य यानी शुक्र, इन तीनों का वेग धारण करने पर। नेक्स्ट है श्रम एवं साध, पिपासा का वेग धारण करने पे। श्रम और साध, पिपासा का वेग धारण करने पे। ठीक है, और पिपासा में यही लिख लो बाधिर्य, बाधिर्य भी हो जाता है, आगे लिखा होगा शायद।
तो याद करने के लिए हम यहाँ भी ऐसे याद रखते हैं कि शमशाद को प्यास लगी है। शमशाद को, शमशाद यानी श्रम साद, प्यास लगी है यानी पिपासा, है ना। मंगा रहा होगा लेकिन सामने वाला बहरे की तरह बिहेव कर रहा है। आप करके देख लो घर में, कभी छोटा भाई हो या मंगा के देख लेना पानी, कभी अभी पढ़ रहे हो ना, अभी आवाज लगा के देख लो कि भाई पानी दे जा, तो वो ऐसे बिहेव करेगा कि सुनाई नहीं जा रही उसको। तो शमशाद को प्यास लगी है लेकिन बाधिर्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं घर वाले, सुन नहीं रहे उसकी बात कि प्यास लगी है पानी लाते हैं उसको। नेक्स्ट है क्लम, अपान वायु का वेग धारण करने पे। क्लम, अपान वायु का वेग धारण करने पे। गुल्म, श्रमजन्य श्वास, की थकावट हुई थी, वो सांस लिया नहीं आपने, दिखा नहीं देते, रोक के रखा है कि लोगों को लगे ना कि देखो थक गए, तो कोई कह देगा वजन बढ़ गया तुम्हारा, तो गुल्म हो जाता है ऐसा करने से, श्रमजन्य श्वास का वेग रोकने से। नेक्स्ट है कम, उद्गार और जृंभा का वेग धारण करने पे। तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं कि स्टूडेंट पढ़ रहा है क्लास के अंदर, और जब वो पूछता है कि सर मैं जाऊं क्या, मतलब क्लास खत्म नहीं हुई और जाने को पूछेगा, तो डरेगा, थोड़ा सा डरना चाहिए, मतलब क्लास पूरी करनी चाहिए। जाऊं, जाऊं यानी जृंभा और उद्गार, तो कंप होने लगता है ये सोच के, तो जृंभा उद्गार। तो हो गया पहला पेज ये पूरा, ठीक है। लास्ट पेज कह रहे हैं, लास्ट पेज आज नहीं पढ़ा रहा मैं इसका, आप इसको कल पढ़ के आना। मैं लास्ट पेज का कल तब पढ़ाऊंगा जब बाकी पोर्शन आप पढ़ चुके होगे, ठीक है। तब क्वेश्चन भी कर लूंगा और तब इसकी बात भी करूंगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8। शुरुआत कर लें इसकी भी थोड़ी सी, कर लेते हैं, टाइम है 5 मिनट का। देखो बेटा, 7 नंबर चैप्टर कल याद करके आओगे, जिनके पास नहीं है आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। मुझे एक मैसेज छोड़ोगे अभी, मैं आपको भेज दूंगा, वो लेक्चर पूरा देखना है, रटना है अच्छे से, ठीक है। 8वां चैप्टर देख रहे हैं हम लोग अभी। तो चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम है इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय, ठीक है। शुरुआत में लिखा है इंद्रियों की वृत्तियां कितनी होती हैं, 5। सीधे याद कर लो, गाइड का क्वेश्चन है, इंद्रियों की वृत्तियां 5, मतलब 5 अलग अलग फंक्शन करती हैं ऐसा कह लो आप, खासकर जो ज्ञान इंद्रिया है उनकी बात कर रहे हैं। मन हमारा अतीन्द्रिय होता है, यानी मन को आप इंद्रियों की सहायता से नहीं जान सकते, किसी के मन को, कि मैं नहीं जानता कि आपके मन में क्या चल रहा है, किसी भी तरीके से नहीं जान सकता, तो मन अतीन्द्रिय होता है। मन के पर्याय लिखे हैं, सत्व, चेत आदि, ये मन के पर्याय होते हैं। आर्यन, मन के गुण कितने हैं और कौन कौन से हैं, पढ़ाया है मैंने पीछे। अड़ुतो च एकत्व दो। बहुत अच्छे बेटा, है ना। तो अड़ुतुम चायकत्वम द्योगुणम मनसा स्मृतम, वो पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो इंद्रियों की वृत्तियां 5, मन अतीन्द्रिय है, मन के पर्याय है सत्व, चेत आदि। मन अणु है और एक है, ये 2 मन के गुण लिखे हैं वही। तो मन के गुण कोई पूछे तो 2, अणु होना और एक होना। मनहा पुरहा सराणी, यानी मन जो है सबसे आगे चलता है, पुर यानी सबसे आगे, कि मन की प्रेरणा से ही इंद्रियां अपने कार्य करती हैं। बाकी इंद्रियां तब लगेंगी जब मन लगेगा। अगर आज पढ़ाई में मन ही नहीं लगा, इस सेशन में मन ही नहीं लगा, तो आंखें क्यों देखेंगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कान क्यों सुनना चाहेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल मन नहीं लगे, कुछ नहीं होने वाला। तो पहले मन चलता है आगे, उसके बाद इंद्रियां पीछे पीछे चलती हैं उसके। मन का लक्षण बता रहे हैं, पहली ही लाइन बस काम की है हमारे लिए। लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभाव भाव एवचा, कि मन का लक्षण यह है ज्ञान का होना या ना होना, है ना। आप तो बैठे हो फिजिकल रूप में, लेकिन मन नहीं लगा हुआ है, तो ज्ञान होगा नहीं, ठीक है। तो मन का लक्षण है ज्ञान का होना या ना होना। नेक्स्ट टेबल देख रहे हो, पांचों इंद्रियों के नाम लिखे हैं, उनके द्रव्यों के नाम लिखे हैं, उनके अधिष्ठान कहाँ रहते हैं, उनका अर्थ जिसे वो ग्रहण करते हैं, और किस तरह की बुद्धि प्रकट होती है उनकी वजह से। तो पहली चीज तो आपको ये जाननी है कि लोग ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि इंद्रियां कौन सी हैं और उनके अधिष्ठान कौन से हैं बेटा, ठीक है। तो अधिष्ठान वो है जो हम लोग साधारण बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, जो बचपन से हमें याद कराया जाता है कि ईयर मीन्स कान होता है, स्किन मीन्स त्वचा होती है। तो वो जो नाम है वो रियल में इंद्रियां नहीं है, वो क्या है, इंद्रियों के अधिष्ठान, कि हमारी इंद्रियां मेनली वहां रहती हैं, इसका ये मतलब है। जो ऐसे शब्द हैं आप कॉमनली यूज नहीं करते बोलचाल की भाषा में, वो आपकी इंद्रियां हैं। जैसे श्रोत्र है ना, कर्ण कहोगे समझ जाएंगे, घर वालों से श्रोत्र कहोगे आज तो कोई नहीं समझेगा। इसी तरह त्वचा है, समझ जाओगे, स्पर्शन, स्पर्श इंद्रिय, तो ठीक है, तो समझ सकते हैं एक बार को। अक्षि समझ जाएंगे, चक्षु में थोड़ा सा अजीब से देखेंगे आपको घर वाले, थोड़ा कुछ हुआ है बेटे के साथ। जीवा कह दोगे ठीक है, रसनेन्द्रिय कह दोगे कि आज रसनेन्द्रिय को कुछ मजा नहीं आया खाने में, तो अजीब हो जाएगा। सेम नासा कहोगे तो ठीक है, घ्राण कहोगे तो लड़ाई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये ऐसे नाम जो है जो आप कॉमनली नहीं यूज करते, वो हमारी इंद्रियां हैं, जो यूज करते हो वो अधिष्ठान है, एक बात। द्रव्य मतलब वही है महाभूत इनके, तो आप जानते हो खा यानी आकाश, फिर वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी।
देख लेना। इनके अर्थ जिनको ये ग्रहण करते हैं, इनको हम लोग ना सूक्ष्म तन्मात्राएं भी बोलते हैं वैसे। अभी आप छोड़ो, चलो आप शायरी में पढ़ोगे तब क्लियर होगा। तो ये 5 चीजें हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ऐसा कहा जाता है जब ये प्रकट हो जाती हैं, यानी ये ज्यादा प्रकट हो जाएंगे तो ये द्रव्य बन जाते हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है ना। तो ये अर्थ है इनके। प्लस सामने बुद्धि जो लिखी है, बुद्धि इंद्रियों के नाम पे है। तो जैसी इंद्रिय है वैसी ही बुद्धि है। श्रोत्र से श्रोत्र बुद्धि, स्पर्श से स्पर्श बुद्धि, चक्षु की चक्षु बुद्धि, तो देख सकते हो। तो ये आपका कल के लिए आज इतना रखते हैं। आपको चैप्टर नंबर 7 जो मैंने कहा वो पूरा याद करके आना है। ठीक है। 10 चैप्टर होते के साथ ही मैंने आपसे कहा कि आपका एक क्वेश्चन आंसर वाला सेशन जो है वो भी शुरू कर देंगे। ऑलरेडी चलता है हमारे इवनिंग बैच का, मतलब उसी में आपको मर्ज कर देंगे। उसमें सवाल जवाब होने लगेंगे, रिवीजन भी होने लगेगा, ये चीज बढ़ जाएगी। ठीक है। तो बस कल मिलते हैं बेटा, थैंक यू। ठीक है। आज के लिए इतना रखता है, काफी हो जाता है। थोड़ा स्पीड से पढ़ते हैं इस बैच में, कम टाइम में काफी कवर हो जाता है। कल मिलेंगे, सर थैंक यू। आज के दोनों रिकॉर्डेड लेक्चर की वीडियो मिल जाएगी? मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे मैसेज कर दोगे, जिसको समस्या आती है ठीक कभी है। क्लास में कोई भी। ठीक है। मेरे पर्सनल ग्रुप में मत डालना, मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करना। ठीक है। ठीक है। चलो, थैंक यू।